मैं कह सकता हूँ कि मुझ पर कातलाना हमला सोहराब लाला ने करवाया। ये क्या बकवास कर रहे हो सरबुलंद? ये वही बकवास है जो आपने शरबानों के बारे में की है। इतनी सी बात होती है। मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्या इल्जाम लगाने से जुर्म साबित हो जाता है? क्योंकि सोहराब लाला ने सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगाया, वो भी बिना किसी सबूत के। एक सेकंड के लिए मेरी जगह अपने आप को रखकर सोचें। आप अपने ही घर पर हैं, अपनी ही हवेली में, और अपनी जमीन के बीचों बीच आप पर हमला होता है। क्या आपके जहन में एक सेकंड के लिए भी यह सवाल नहीं आएगा कि शायद हमारे ही दरमियान कोई गद्दार है? मैंने उस रोज जो किया सोच समझकर सरदार बनकर किया, अपनी जान बचाने के लिए और दुश्मन तक पहुंचने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। और मैं आप सब बुजुर्गों को इस बात का यकीन दिलाता हूं, अपने खिलाफ और शेरदल लाला के खिलाफ की गई तमाम साजिशें मैं जल्द बेनकाब कर दूंगा। मैं असली मुजरिम के बहुत करीब पहुंच चुका हूं। पहले अपना किरदार तो बेदाग साबित कर लो, दुश्मन का भी सोच लेना। सोहराब खान, सरदार पर इतनी इल्ज़ाम तराशी अच्छी नहीं है। वो जख्मी है, साफ नजर आ रहा है। हमारे लिए फिक्र और परेशानी की बात यह होनी चाहिए कि पहले हमारा एक सरदार कत्ल हुआ और अब दूसरे की जान को खतरा है। ये वक्त आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का नहीं है, बल्कि हमें दुश्मन की तलाश करनी चाहिए। तमाम बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं। सरबुलंद खान ने जो भी फैसले किए, हालात को मद्देनज़र रखा जाए तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन हमारे सरदार का एक नामहरम लड़की के साथ एक कमरे में पाया जाना, वो हमारे कबीले की रवायात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम सब अपने सरदार के साथ हैं। हमारी सारी वफादारियाँ सरदार और इस हवेली के साथ हैं, मगर हमें अपने रिवायतों का भी ख्याल रखना है। सरदार के साथ एक नामहरम लड़की का नाम जुड़ना और उसका इस हवेली में रहना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मगर चूँकि सरबुलंद खान ने उस लड़की को पनाह दी है और हम जिसको पनाह दे दें उसकी हिफाजत अपनी जान से ज़्यादा करते हैं, लिहाजा उसे यहाँ से निकालने की बात नहीं की जाएगी। मगर वो हवेली में इसी सूरत रह सकती है कि सरबुलंद खान उसे अपनी निकाह में ले लें। ये फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है। जी ये बिल्कुल मुनासिब फ़ैसला है। ये बिल्कुल ठीक फैसला है। जी ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है।